बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। वाह 10 years हो गए हैं पॉलिटिक्स में। और पता है मज़े की बात यह है कि when you drive you feel that you're driving your own life. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it. Dream it. Live that idea. डॉक्टर ध्वनि का जन्म जूनागढ़ में हुआ। उनकी परवरिश आनंद और विद्यानगर में हुई। जब ध्वनि का जन्म हुआ तब हमें ऐसी अनुभूति हुई कि अत्यंत तेजस्वी कोई बालक घर में आया है और वहाँ से और उसकी जो पहली किलकारी थी वो इतनी मधुर थी कि हमने उसका नाम उसी समय ध्वनि रख दिया। ध्वनि जैसे जैसे बड़ी हुई अपने स्कूल में उसने चित्रकला के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, डिबेट के क्षेत्र में, पर्सनालिटी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सराहनीय काम किया। स्कूल के दिनों में डॉक्टर ध्वनि एक होनहार एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं। ध्वनि की एनसीसी ऑफिसर रह चुकी हूँ। ध्वनि को मैं 2001 से जानती हूँ, बहुत करीब से जानती हूँ। उसके कैडेट्स लाइफ में भी वो बहुत ही पंक्चुअल, सिंसियर और डेडिकेटेड रह चुकी है। और जब उसने मुझे कहा कि पूरे गुजरात की टीम को लेके और मुझे श्रीनगर जाना है और एनसीसी की पूरी टीम को मुझे लीड करना है, तो मैंने कहा तुम जरूर जाओ, मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा काम करोगी। 2 साल कॉलेज में अध्यापक के दौर पे पढ़ाने के बाद देश के प्रति सेवा करने की भावना उन्हें राजनीति में लेके आई। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके जब कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया तब भी उसने अत्यंत सराहनीय रूप से अपना अध्यापन का उत्तरदायित्व पूर्ण किया। उसके पश्चात एक दिन मुझसे बोली, पापा मुझे देश की सेवा करनी है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा हमारी परंपरा है। मेरे पिताजी स्वाधीनता संग्राम में खूब सक्रिय थे और देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने खूब समर्पण किया। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी से राष्ट्र की और समाज की सेवा में सब अग्रसर रहे हैं। इसी दिशा में मैंने ध्वनि को बोला तुम अवश्य राजनीति ज्वाइन करो, राजनीति में प्रवेश करो। उसके साथ ये संकल्प लो कि मैं सत्य और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करूंगी और देश को एक अभूतपूर्व एक नया नेतृत्व प्रदान करूंगी। શરૂઆત આણંદ જિલ્લામાં મહિલા મોરચાના મંત્રી તરીકે કરી એના એક કામગીરીને જોઈ અને એના પછીના ટેન્યોરમાં એમને પ્રદેશ યુવા મોરચામાં રચનાત્મક સેલના કન્વીનર તરીકેની જવાબદારી આપવામાં આવી। એ દરમિયાન તેમણે ગોલ્ડન ગુજરાત જે સ્વર્ણિમ ગુજરાતનો જે પ્રસંગ ઉજવાયો, ગોલ્ડન રન ફોર ગોલ્ડન ગુજરાત, એના કન્વીનર તરીકે ગુજરાતનું ખૂબ સારું કામ કર્યું। એ બધી જ એમની જે કામગીરીને જોઈ અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એમને તક આપવામાં આવી પાર્ટી તરફથી અને ભારતીય જનતા યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય મંત્રી તરીકે એમણે ખૂબ સારી કામગીરી કરી અને એમાં પણ એક બહેન તરીકે હરિયાણા અને દિલ્હી જેવા રાજ્યોના પ્રભારી તરીકે ખૂબ પ્રશંસनीय काम કરી। पिछले 10 सालों में डॉक्टर ध्वनि ने राजकीय दौर पर अनगिनत अव्वल काम किए हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक क्षेत्र में काम किया, संगठन में काम किया, चुनाव में काम किया और हर तरह से अपने आप को सिद्ध किया कि वो एक उत्तम नेतृत्व की धनी है। डॉक्टर ध्वनि ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, नेपाल देशों की मुलाकात ली है एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया है। उनकी किताबें प्रेयर ऑफ लाइफ, इंडिया चाइना, हमारा तिरंगा हमारा कश्मीर काफी लोकप्रिय है। दिव्य भास्कर ग्रुप के एक सर्वे के अनुसार डॉक्टर ध्वनि को वन ऑफ द 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन गुजरात से सम्मानित किया है। अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत परफेक्ट 10 के माध्यम से डॉक्टर ध्वनि के कार्यक्रम उड़ान ने अब तक 70 से भी अधिक कॉलेजेस और 7,000 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ संवाद करके
उनकी जिंदगी को नई दिशा दी है। राष्ट्र को उच्चतम शिखर तक ले जाने का हमारा एक स्वप्न है। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए एक उड़ान नाम का हमने कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ान यानी उत्साह, उमंग, विकास और आगे बढ़ने की भावना। उसी विषय को लेके ध्वनि लड़कियों के पास गई और उसने बड़ी उत्साह और उमंग से इस कार्यक्रम को किया। उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देश की हर लड़की आगे बढ़े, राष्ट्र विकास में अपना सहयोग दे, अपने उत्साह और उमंग से अपने गोल को पूरा करे, यही मेरी अभिलाषा है। मेरी पुत्री डॉक्टर ध्वनि शर्मा ने मेरे सामने एक योजना रखी कि उड़ान का हम इस तरह आयोजन करें कि समस्त गुजरात और आगे जाके पूरे देश में इस विचार को एक विचार क्रांति के रूप में लाया जाए। युवतियों को, कन्याओं को पूरा अवसर मिले और जब वे जागृत होंगी अपने अवसर के प्रति, अपनी उपलब्धियों के प्रति और अपने सपनों के प्रति, तो वो उस दिशा में पूरे उत्साह से काम कर सकेंगे। उड़ान, यंग गर्ल्स टेक अ लीड ऑफ योर लाइफ। एक सपना 2007 में देखा था जब मैं राजनीति में आई थी और आज 2017 है। 10 साल पूरे करने के साथ मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम 7000 लड़कियों को तैयार कर चुके हैं। जब हम आनंद जिले के, खेड़ा जिले की हर लड़की से मिले तब देखा कि हर लड़की में एक सपना है कुछ करने का, कुछ नया बनने का। उड़ान के माध्यम से हम वो हाथ उसे दे पाए जिसे वो पकड़ कर, चाहे वो अपनी साथी समझे, चाहे बहन समझे, चाहे दोस्त समझे, वो आगे बढ़े। આમ તો આ સંસ્થા છેલ્લા 8 વર્ષથી યુવાન દીકરીઓ માટે ખૂબ સારું કામ કરી રહી છે, પરંતુ એ તમામ કાર્યક્રમોમાં સિરમોર સમો કાર્યક્રમ એટલે આ ઉડાન કાર્યક્રમ અને એની પૂર્વ તૈયારી રૂપે અમે આણંદ અને ખેડા જિલ્લાની 74 કોલેજોમાં 46 કાર્યશાળાઓ કરી અને 7000 કરતાં વધુ યુવાન દીકરીઓનો સીધો સંપર્ક કર્યો। लड़कियां हैं, विमेन हैं, दे आर गिवन प्लेटफॉर्म टू डेवलप देयर पोटेंशियल्स, टू डेवलप अवेयरनेस, टू डेवलप देयर राइट्स एज वेल एज देयर ड्यूटीज। कि समाज में जो भी लड़कियां हैं, किसी भी वर्ग की है, ऊंच नीच, गरीब श्रीमंत, सभी लड़कियों को समाज में एक इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक एक स्थान मिले, उसे कैरियर में अच्छा प्रोग्रेस कर सके, बस उसी के लिए दिन रात अपनी टीम के साथ डॉक्टर ध्वनि शर्मा लगी रहती है। क्योंकि उड़ान सिर्फ यही सपना नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें, हम उस हर महिला के बारे में सोचें जो हमारे आसपास है, चाहे वो स्कूल जाती आकांक्षा हो, कॉलेज जाती खुशी की उड़ान, चाहे वो सप्तपदी लेती अभिलाषा हो और चाहे सांझ के संतोष में संतोष हो। हम यही बताना चाहते हैं उड़ान के माध्यम से कि हर महिला, हर एक माँ, हर एक बच्ची एक शक्ति है। सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी और नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने डॉक्टर ध्वनि के कार्यक्रम उड़ान को उनकी शुभेच्छाओं से न्योछावर किया है। जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान भी अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। 8 मार्च 2017 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर आनंद में उड़ान महासम्मेलन का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम में आनंद और खेड़ा जिले की 5000 से भी अधिक लड़कियां उपस्थित थी। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। ऊंचे
सपना हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। कल कल करती नदियाँ मेरे घर से क्यों ना गुजरे, रिम झिम शीतल सावन, अंगना क्यों न बरसे, बदलना है सदियों के इन सिलसिलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। मेरे तलवों के नीचे ओस क्यों ना मुस्काए, चेहरे पर एक धुली धुली सी किरण क्यों ना लहराए, आजाद कर दो मेरे काफिलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। मैं डॉक्टर ध्वनि शर्मा को खूब बधाई देता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रही है और आगे जाकर भी बहुत ही अच्छा काम करे, सिर्फ राज्य स्तर पर सीमित न होकर पूरे देश की लड़कियों में कुछ काम करे, जिससे अपने देश की लड़कियाँ गर्व अनुभव कर सके, अपने देश के लिए गर्व अनुभव कर सके और देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जय हिंद। आई थिंक जो बोलते हैं कि इंडिया है सोने की चिड़िया, मुझे लगता है उस तरीके से तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। पर हाँ, ये चाहती हूँ कि जब भी मैं स्पेशली देश की हर लड़की को देखूँ तो वो जो चाहे वो कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे पंखों से उड़ानों की तो बात ठीक है, पर असली उड़ान तो हौसलों से होती है।